हेलो एवरीवन, दिस इज कुलदीप सिंह बैक विद अनदर वीडियो। और सबसे पहले तो मैं आपको दिवाली की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आगे दिवाली आ रही है और आई होप आपकी दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छी हो और जो भी आपने अपनी दिवाली के लिए प्लान किया हो वो बहुत अच्छा हो। आज की ये वीडियो, असल में मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट ये वीडियो बनानी पड़ी। किस वजह से? वो इस वजह से क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भाई बिना सर पैर की बातें करके, बिना कोई लॉजिक और बिना किसी फैक्ट की बातें करके बस कंट्रोवर्सी करने के लिए और अपना यूट्यूब के ऊपर वॉच टाइम बढ़ाने के लिए ना कुछ भी बक दिया हुआ है, कुछ भी। और मैं बात कर रहा हूँ MLM अमन के बारे में, ठीक है। इन भाई साहब ने क्या किया, फॉरएवर के लिए मतलब अपनी कंट्रोवर्सी बनाने के लिए ना, या अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। मेन रीज़न तो यही है, क्योंकि जब कंट्रोवर्सी होगी तभी वॉच टाइम बढ़ेगा, लोग तभी देखेंगे। क्योंकि फॉरएवर का जो बिजनेस है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक वीडियो निकाली फॉरएवर को लेके, FLP का काला सच। फाइन। तो आज MLM अमन को मैं इस वीडियो के जरिए उनकी हर एक बात का जवाब देने वाला हूं। और अगर पहली बात तो ये कि यार जो भी बातें इन्होंने बोली है ना मिस्टर MLM अमन ने, अगर वो बातें सच होती, ठीक है, अगर वो बातें सच होती तो या तो उसका मेरे पास रिप्लाई ही ना होता, हम सब चुप करके बैठे रहते। और अगर वो सच होती तो कम से कम बंदा अपने लाइक डिसलाइक तो विजिबल रखता, बंदा अपना कमेंट बॉक्स जो होता है, जो कमेंट बॉक्स होता है उसे तो कम से कम ओपन रखता, ताकि लोग अपने रिव्यूज तो शेयर करते कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो चलो अब शुरू करते हैं। MLM अमन ने 4 पॉइंट बोले हैं उस वीडियो के अंदर, और उन चारों पॉइंट्स के बारे में मैं बारी बारी से रिप्लाई दूंगा हर एक बात के लिए। पहली बात तो उन्होंने बोली कि फॉरएवर के अंदर ज्वाइनिंग करने के लिए आपको 1500 रुपये लगाने पड़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। चल ठीक है, आपने बोल दिया कि 1500 रुपये लगाने पड़ते हैं, फाइन। पहले तो मुझे ये बता दो कि कौन से ऐसे लीडर के पास बैठे थे यार जाके जिसने 1500 रुपये ज्वाइनिंग के मांग लिए। फॉरएवर की जब वेबसाइट खोलोगे ना, अगर रूल बुक पढ़ोगे और अगर किसी सही लीडर के पास बैठोगे, अपनी काउंसलिंग करवाओगे ज्वाइनिंग करते टाइम, तो कोई भी नहीं मांगता 1500 रुपये। पहले कुछ रुपए लेके एक फॉर्म भरा जाता था, बट वो भी अब डिजिटल हो गया है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग। 1 रुपया नहीं मांगता कोई, ठीक है। हाँ, बिजनेस के अंदर आने के लिए आपको थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है, बिकॉज प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, क्योंकि यार बिजनेस प्रोडक्ट पे ही हो रहा है, ठीक है। जब तक आपको खुद को प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं पता लगेगी तब तक आप किसी को रिकमेंड भी नहीं कर सकते, फाइन। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि 1500 रुपये की ज्वाइनिंग नहीं होती। जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है, जो व्यूअर्स है मेरे खुद के, और अगर आप खुद फॉरएवर का बिजनेस कर रहे हो या आप करना चाहते हो फॉरएवर का बिजनेस, सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और दूसरी बात भी आगे बताऊंगा, ये जो ज्वाइनिंग फ्री होने के बाद वाला जो एक और बहुत बढ़िया फैक्ट है ना इस कंपनी के बारे में, वो बताता हूँ। सेकंड पॉइंट ये है कि इन्होंने बोला कि फॉरएवर के अंदर नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको अपनी जेब से 30,000 लगाने पड़ते हैं। मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, फाइन। और इसका मैं रीजन बताऊंगा, प्रॉपर लॉजिकल एकदम प्रैक्टिकल रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों नहीं है। ज्वाइनिंग करने के बाद आपको क्या होता है, आपको कंपनी अपने प्रोडक्ट्स देती है जो सारे के सारे हेल्थ केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, वेट लूज और इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है, हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है, फाइन। और अब जो बात है 30,000 की, 30,000 का मतलब होता है 2cc का बिजनेस करना, और ये 2cc का बिजनेस आप 2 महीने में करते हो, फाइन। अगर तो ऐसा कोई मतलब जो आपकी वीडियो बनाने का जो मोटिव था ना, वो मोटिव जितना मेरे को समझ में आया वो मोटिव यही था कि आप इसे एक स्कैम प्रूव करना चाहते थे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है। पहली बात तो ये कि 30,000 का आपको सेल नहीं करनी है, आपने टर्नओवर क्रिएट करना है, फाइन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, अपने शहर में एक सब्जी बेचने वाला इंसान है, वो सब्जी की रेडी लगाता है, ठीक है। वो सब्जी बेच रहा है, वो सेल कर रहा है ना, वो सेल कर रहा है सब्जी की, वो 500, 700, 1000 रुपये एक दिन का कमा के घर चला जाता है, उसने सेल करी। रिलायंस फ्रेश में क्या हो रहा है, रिलायंस फ्रेश में भी सब्जियां वगैरह बिक रही है ना। किसका है रिलायंस फ्रेश? मुकेश अंबानी का। बट क्या मुकेश अंबानी सेल कर रहा है? वो सेल नहीं कर रहा, मुकेश अंबानी टर्नओवर क्रिएट कर रहा है, फाइन। और इस कंपनी का आइडियोलॉजी सीधा सीधा सिंपल सा एक आइडियोलॉजी है कि आपने टर्नओवर क्रिएट करनी है। आप एक प्रोडक्ट लो, आपको कोई हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, आपको स्किन के रिगार्डिंग कोई इशू है, आपके हेयर फॉल्स हो रहे हैं, ठीक है, आप जो अपने घर में प्रोडक्ट यूज कर रहे हो आप बस उसको रिप्लेस कर दो हमारे ब्रांड के साथ,
फाइन, ताकि एक प्रोडक्ट आप यूज करोगे तब आपको पता लगेगा क्वालिटी क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट लो, वहां से आपने क्या किया, आपने सेल भी नहीं किया उसको, आपने अपना एक्सपेंडिचर जो कहीं और स्पेंड कर रहे थे उसको आपने बस शिफ्ट किया है, क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी कहीं ना कहीं लग रहा था, बट वो पैसा उधर खर्च के हमें इनकम नहीं आ रही थी। अभी आप इनकम लेने के लायक हो जाते हो। फाइन, दूसरी बात बताता हूँ, 30,000 का टर्नओवर क्रिएट करने के लिए आपको 60 दिन मिलते हैं, 60 डेज। अगर ये कोई स्कैम होता ना, क्विक रिच स्कीम होती, कोई लॉटरी होती, ठीक है, कोई चिट फंड वाला कोई ऐसा सिस्टम होता, तो कंपनी बोलती कि भाई आपको तो वन शॉट में ही करना है जो करना है, वरना मत करो। समझ रहे हो बात को? 60 दिनों के अंदर आपने 30,000 का टर्नओवर क्रिएट करना है, और वो कैसे करना है, वो आपको ट्रेनिंग्स लगा के करना होता है। वो ऐसे नहीं है कि यू आर ऑन योर ओन, कि आज आपने ज्वाइन कर लिया, आपका लीडर आपको उसके बाद हेल्प ही नहीं करेगा। अगर आपका लीडर अच्छा है ना, अगर आपका लीडर अच्छा है तो आपको हेल्प करेगा। हमारी टीम फायर 64 के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये टर्नओवर जनरेट किया है, 2-2 हफ्तों में ये टर्नओवर जनरेट किया है जिन्होंने। फाइन, तो यहाँ पे कोई ये 30,000 वाला ये फंडा नहीं है कि आपको लगाना अपनी जेब से ही लगाना पड़ेगा। हाँ, जो नेटवर्क क्रिएट करना आप शुरू करते हो, आप 30,000 के बाद शुरू करते हो, बिकॉज इससे क्या होता है कि इससे आपके अंदर, बिजनेस के अंदर एक मेच्योरिटी आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नर्सरी में पढ़ने जा रहे हो, एक बच्चा है वो नर्सरी में पढ़ने जा रहा है, चलो बात करें, चलो सेकंड क्लास पे आ जाते हैं, वो बच्चा सेकंड क्लास में पढ़ रहा है, उसे सेकंड क्लास में ही पाइथागोरस थ्योरम और ये सब बताने लग जाए, अलजेब्रा वगैरह, वो पढ़ पाएगा? वो नहीं पढ़ पाएगा ना, वो स्टडी को वहीं पे क्विट कर देगा कि यार ओहो, आगे आने वाले टाइम में इतनी मुश्किल चीजें भी आने वाली हैं, वो नहीं करेगा स्टडी, वो नहीं करेगा स्टडी। तो इसलिए 30,000 का टर्नओवर आपको सिखाया जाता है इन 2 महीनों के अंदर। जब आप ये 30,000 का टर्नओवर क्रिएट करने के लायक हो जाते हो ना, उसके बाद आप अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लायक हो जाते हो, और जब आप अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लायक हो जाते हो तब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। फाइन, अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो मिस्टर एम एल अमन ने थर्ड पॉइंट बोला। थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला है कि आपको पैसिव इनकम और रॉयल्टी इनकम लेने के लिए ना आपको 60,000 रुपीज लगाने पड़ते हैं। भाई सच बता रहा हूं, जब ये पॉइंट बोला ना, मेरी हंसी छूट गई, लिटरली सेइंग। मुझे पता नहीं मुझे गुस्सा आया है, मेरी हंसी छूट गई, बट हुआ कुछ ऐसा ही। ठीक है, अब बताता हूं कि यार इतने लोग जो पैसा कमा रहे हैं और जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, ठीक है, जो 22-22 साल के लीडर्स इस इंडस्ट्री में बन रहे हैं, उनकी बुद्धि में फर्क है क्या? जो हर महीने 60,000 रुपए लगाएंगे अपनी जेब से, पता है कितना होता है 60,000 रुपए हर महीने का? दिमाग में फर्क है क्या? अभी मैं बताता हूँ 60,000 का लॉजिक क्या है। पहली बात तो देखो, 60,000 नहीं लगते, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 1+3 सीसी का लॉजिक है। फाइन, और ये 4 सीसी जो है ना, ये फॉरएवर का बैकबोन है। और ऐसा नहीं है कि आपने ये सुपरवाइजर बनने के बाद ही करना होता है। आपको सुपरवाइजर बनने के बाद ये आपके लिए एक ऑप्शन क्रिएट हो जाता है कि आप 1+3 सीसी करना शुरू करो, सो दैट आपको जो आपके नीचे टीम वर्क कर रही है उनसे रॉयल्टी इनकम आती रहे। अब 1+3 सीसी क्या होता है? ठीक है, इस बंदे ने क्या किया ना, इस बंदे ने सीसी की वैल्यू वही वैल्यू रखी जो एक नोवस कस्टमर के लिए होती है। 1 सीसी की वैल्यू एक नोवस कस्टमर के लिए 15,000 रुपीज होती है, उस अकॉर्डिंग 4 सीसी की वैल्यू 60,000 होगी। बट इसके अंदर जब आपके लेवल्स इंक्रीज होते हैं ना, आप नोवस से असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर बनते हो, आपकी सीसी की वैल्यू डाउन होती जाती है इन द टर्म्स ऑफ मनी यू स्पेंड। फाइन, तो सुपरवाइजर लेवल पे और मैनेजर लेवल पे जब आप लेवल स्पिन पे जाते हो ना, तो जो आपका 1 सीसी अभी 15,000 में हो रहा है ना, तब आपका 8 या 9,000 में होता है। समझ में आ रही है बात? तब आपका 8 या 9,000 में होता है, तब आपको 50% डिस्काउंट मिलने लग जाता है कंपनी की तरफ से, जब आप खुद के लिए प्रोडक्ट्स यूज करते हो। ठीक है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है, मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। फाइन, आइडियोलॉजी क्या है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, जितना मैंने समझा है। फाइन, तो अब क्या होता है कि मैनेजर लेवल पे आके, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि आपकी पर मंथ सैलरी नहीं बोलेंगे, आपका पर मंथ का जो पे आउट है वो 50 to 60,000 के बीच में है। बड़े आराम से बनता है इतना एक मैनेजर लेवल पे आके 50 to 60,000 रुपीज। फाइन, 1 सीसी की वैल्यू कितनी है? 8,000 रुपीज। अब पहली बात तो ये, जब आपने प्रोडक्ट यूज किए, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है, हम हेल्थ केयर में डील कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, बहुत अच्छी टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर पड़ी है। फाइन, तब क्या आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना चाहते? कंपनी की आइडियोलॉजी पता है क्या है? इनकी आइडियोलॉजी ये है, वर्क हार्ड अंटिल एक्सपेंसिव सीम्स चीप।
तब तक मेहनत करो जब तक महंगी चीज आपको सस्ती लगने लगे। ये बहुत बड़ी बात है, अगर समझ में आ गई ना मेरे भाई तो ये बिजनेस छोड़ोगे नहीं कभी जिंदगी भर में। तब तक मेहनत करो जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे, ठीक है। तो महंगे प्रोडक्ट्स जो है ना वो तब जाके सस्ते लगने लग जाते हैं जब 50-60 हज़ार रुपए का पे आउट आ रहा है ना, और जब 50% डिस्काउंट कंपनी दे रही है तुम्हारी लॉयल्टी के बेस पे कि तुम लॉयल हो और तुम एक रॉयल्टी इनकम लेना चाहते हो, तब 1cc करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 3cc होता है। 3cc आपने अपने डायरेक्ट में रिक्रूटमेंट करके करनी होती है, ना कि खुद से। समझ में आया? फाइन। तो ये 60,000 का टर्नओवर नहीं हो रहा है यहाँ पे 4cc का टर्नओवर हो रहा है। और वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे किस तरीके से 4cc के टर्नओवर को कर रहे हो। और बहुत ईजी है, ठीक है। अगर किसी सही लीडर के साथ बैठ के बात करी होती ना तो वो समझाता कि आइडियोलॉजी क्या है। अब चलते हैं 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट क्या था इन भाई साहब का कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, केमिस्ट शॉप्स पे और या फिर ऑनलाइन। अब मेरे भाई एक छोटी सी बात का जवाब दे देना, बेशक तो वीडियो के कमेंट में लिख देना अगर ये वीडियो देखोगे, ठीक है। अदरवाइज एक वीडियो बना के और डाल देना, क्योंकि आपका तो काम ही है वीडियो बनाना और डालना। मैंने देखा आपका चैनल, वैसे हर कंपनी के बारे में आपने गंद बका हुआ है वैसे लगभग, ठीक है। तो अब इस बात का जवाब देना कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो इतने करोड़ों का बिजनेस हर साल टर्नओवर जो दे रही है, इतने करोड़ों का $1 ट्रिलियन कंपनी है जो, क्या वो अपने स्टोर खोल के सेलिंग नहीं कर सकती अगर उसने इस तरीके से दुकानों पे बेचना होता? क्या वो अपने स्टोर खोल के वो हम लोगों को क्यों पैसा देती कि तुम लोग काम करो, मैं आप लोगों को पैसा दे रही हूं, कंपनी अगर बोलती है तो, ठीक है। तो ये सरासर रूल्स के खिलाफ है, बिकॉज बाहर मार्केट में ना जो बिक रहे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अगर फॉरएवर की वेबसाइट पे जाओगे ना, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अगर आप बाहर मार्केट से सामान लेते हो बिना अपनी ऑनलाइन आईडी जनरेट किए, हमसे बिना लिए, अगर आप मार्केट से किसी और शॉप से लेते हो ना, तो अगर वो प्रोडक्ट आपको नुकसान करता है तो उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। लोगों ने क्या किया, लोगों ने फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वैसी की वैसी पैकिंग की कॉपी बनानी शुरू कर दी, और कॉपी बना के और अपना उसके अंदर कुछ भी डाल के और बेचे जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है प्रोडक्ट महंगे हैं, दुनिया को पता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और हम जो भी बेचेंगे हमारा तो बिकेगा क्योंकि पैकिंग सेम है। तो अगर तो कोई इंसान इस वीडियो को ऐसा इंसान देख रहा है जिसने फॉरएवर नहीं ज्वाइन की और वो सोच रहा है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट बाहर मार्केट में सस्ते मिल रहे हैं, तो प्लीज मत लेना, ठीक है। पहली बात तो ये कि वो प्रोडक्ट आपको हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एमआरपी प्राइस पे मिलेंगे, फाइन। बट फॉरएवर के अंदर जब आप ज्वाइन करते हो ना, आपको 15% डिस्काउंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मिलता है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है, फाइन। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग कि मार्केट में क्यों बिक रहे हैं और फॉरएवर क्यों दे रही है अपने ऑनलाइन पोर्टल से, ठीक है। अब चलते हैं 4th पॉइंट की तरफ, और जो ये पॉइंट मुझे भी लगा कि हाँ इस पॉइंट के बारे में बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने बोला कि बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो सपने दिखा के या इन्फ्लुएंस करके ज्वाइनिंग करवा लेते हैं बच्चों की, ठीक है। मैं मानता हूँ ये बात गलत है, सपने दिखाए नहीं जाते किसी को, ठीक है। बट जो जिस इंसान के खुद के सपने हैं ना, वो इंसान अपने सपनों को सच करने के लिए इस बिजनेस में आता है। ना सिर्फ इस बिजनेस में बल्कि वो कहीं भी मेहनत करता है ना, हर इंसान अपने किसी ना किसी सपने के लिए मेहनत करता है, फाइन। किसी का सपना बाइक लेना है या गाड़ी लेना है, किसी का सपना एक बहुत ही इजी और लग्जरी लाइफ जीना है। लग्जरी हर इंसान को अच्छी लगती है यार दोस्त, बट पता है एक साइकोलॉजी पता है क्या है, साइकोलॉजी की बात करता हूँ। साइकोलॉजी ये है आजकल के लोगों की कि सफरिंग इज इजियर देन स्ट्रगलिंग। ध्यान से सुनना, सफर करना स्ट्रगल करने से ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि हमें सफर करने की आदत हो गई है, ठीक है। हमें पड़े पड़े सफर करने की आदत हो गई है, स्ट्रगल करने की आदत नहीं है। तो जब इस बिजनेस में इंसान आते हैं ना, तो स्ट्रगल करने के लिए आते हैं, ना कि सफर करने, ठीक है। 2-3-4 महीने की मेहनत है, सिर्फ और सिर्फ सीखना है इस बिजनेस में, सिर्फ और सिर्फ स्किल्स पे काम करना होता है इस बिजनेस में। जब आपके अंदर वो स्किल्स आ गई ना जो इस बिजनेस को चाहिए, तब आपको कामयाब होने के लिए कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो हाँ, ये बात गलत है कि यार जो इंसान सपने देखना नहीं चाहता उसे सपने दिखाओ मत। बात समझने वाली यहाँ पे ये है कि आज के टाइम पे हमें सफर करना बहुत इजी लगता है स्ट्रगल करने से, ठीक है। हम स्ट्रगल नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए जब कोई इस बिजनेस में आता है कि आप अगर स्ट्रगल कर सकते हो ना, अगर आप हार्डवर्क कर सकते हो, अगर आप टीचेबल हो,
अगर आपको कुछ भी सिखाया जाए और आप उस चीज़ को सीख सकते हो तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस बिज़नेस में ना तो आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है, ठीक है, ना इस बिज़नेस के अंदर आपके अंदर अभी क्या स्किल्स है वो मैटर करती है, ना इस बिज़नेस के अंदर आप कैसे बैकग्राउंड से आते हो वो मैटर करता है। इस बिज़नेस के अंदर एक ही एक चीज़ मैटर करती है, वो है आपका वाई, कि आप क्यों इस बिज़नेस को करना चाहते हो। बेशक आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, आप जॉब करते हो, ठीक है, आप किसी भी सेक्टर में आप कुछ भी हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के साथ साथ अगर आप सोचो कि यार अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं आने वाले 3-4 साल में कुछ ऐसा सीख लूँ जो मुझे आगे जाके हेल्प करेगा और मैं एक पार्ट टाइम इनकम ले सकता हूँ, सो दैट जब मैं जॉब ढूंढने जाऊँ तो हो सकता है मुझे जॉब की भी आगे जाके जरूरत ना पड़े, क्योंकि इन 3 सालों में मैं अपना बिजनेस बिल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए बिजनेस में आने के लिए, फाइन। तो एट द एंड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी अबाउट ऑनेस्टी, ठीक है, और MLM अमन जी के लिए स्टोरी बहुत अच्छी है, बिकॉज मैन बी ऑनेस्ट विद द इंडस्ट्री दैट यू आर वर्किंग इन, क्योंकि आप भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, हम भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है। कम से कम इस इंडस्ट्री को बदनाम मत करो यार। हाँ, अगर कोई किसी लीडर ने कोई स्कैम किया ना उसके बारे में वीडियो बना दो, अगर किसी कंपनी ने स्कैम किया उसके बारे में वीडियो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो बनानी है तो यार मैं कंटेंट देता हूँ ना तुमको, तुम्हें कंटेंट नहीं मिल रहा है, मैं देता हूँ कंटेंट। माउंटेन ड्यू की जो आती है ऐड आती है, डर के आगे जीता इस पहाड़ से कूदो, और वो बंदा वो बाइक की छलांग लगा के दूसरे पहाड़ पे पहुंच जाता, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ऐसा? है? उसके बारे में वीडियो बनाओ ना जाके। एक्स की ऐड आती है, वो डीओ लगाता है, बंदा चॉकलेट का बन जाता है और लड़कियां दीवार तोड़ तोड़ के आ रही होती है उसकी तरफ। है ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं है ना, तो उसके बारे में वीडियो बनाओ जाके, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये हेट स्प्रेड करनी छोड़ दो और अब स्टोरी सुनो बहुत अच्छे से। एक बार ना एक गांव में एक डेयरी वाला होता था, ठीक है। वो बंदा क्या करता था, वो मक्खन सेल करता था, बटर, 1 पाउंड ऑफ बटर, एक किलो मान लो, चलो पाउंड अगर नहीं, इंडियन यूनिट के अंदर 1 किलो वो बटर एक कसाई को दे के आता था, ठीक है। तो उस कसाई के पास रेगुलरली वो बटर लगता था, बिकॉज उसका ये चिकन वगैरह का काम था। एक बार क्या हुआ, उस कसाई को लगा, कहता यार, उसने सोचा कसाई ने कि यार मैं हमेशा ये बटर रख लेता हूँ बट मैं कभी इसका वेट करके नहीं देखता, तो चलो आज मैं वेट करके देखता हूँ कि ये 1 किलो है भी या नहीं है। तो उस कसाई ने भाई वेट किया जाके उसका, अगर जब उसने वेट किया, वेइंग स्केल पे रखा, तो वो बटर तो निकला 800 ग्राम, 1 kg था ही नहीं। अब उस कसाई ने जाके कर दिया केस कोर्ट में उस बटर वाले भाई पे कि जज साहब ऐसे ऐसे करके मेरे साथ स्कैम हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ये बंदा 1 साल से मुझे बटर दे रहा है और तब से लेके अब तक ये 800 ग्राम ही दे रहा है, और जबकि मैं इसे 1 kg के पैसे देता हूँ। तब वो बटर वाला भाई बोला जज साहब को, कहता यून ऑर्डर, मेरे पास वेइंग स्केल नहीं है, मेरे पास वेइंग मशीन नहीं है, तो मैं वेट नहीं कर सकता। असल में तराजू होता था ना, तो कहता था मेरे पास 1 किलो का बाट नहीं है, जो वेट होता है 1 किलो का, तो मेरे पास 1 किलो का बाट नहीं है, तो इसलिए मेरे पास एक यूनिट है जिससे मैं ये वेट करता हूँ। तो जज साहब बोले बताओ भाई तुम कैसे वेट करते हो, अगर तुम्हारे पास जो ऑफिशियल बाट होता है 1 kg वाला वो नहीं है, तो तुम कैसे वेट करते हो। तो वो कसाई बोला, तो वो मक्खन वाला भाई बोला, कहता मैं हर रोज इन भाई साहब से हर शाम को मैं 1 किलो मीट लेके जाता हूँ, तो जब ये मुझे 1 किलो मीट देते तो मैं उसी से वेट करता हूँ मेरे मक्खन को। समझ रहे हो कि जो ये मुझे देते हैं ना 1 किलो मीट जो मैं इनसे लेके जाता हूँ, तो मैं उसी से उस मक्खन को वेट करता हूँ और मैं वही इनको दे आता हूँ, जितना वेट इन्होंने मुझे दिया मैं उतना ही वेट इनको वापस देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ ऑनेस्टी। अगर आप ऑनेस्ट हो ना अपनी इंडस्ट्री के साथ, आपकी इंडस्ट्री आपके साथ ऑनेस्ट रहेगी, ठीक है। MLM अमन जी सुन रहे हो बात को, इंडस्ट्री के साथ ऑनेस्ट रहो यार, ठीक है। किसी कंपनी ने फ्रॉड किया उसके बारे में वीडियो बनाओ, किसी लीडर ने फ्रॉड किया उसके बारे में वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस तरीके से प्लीज हेट मत फैलाओ, ठीक है। और बाकी मेरी ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दो, और क्या क्या आपको दिक्कत आती है, कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, फाइन। तो बाय बाय, टेक केयर, दिस इज कुलदीप सिंह साइनिंग आउट।